कभी तुमने देखा कि एक दुल्हन अपने पति को छोड़कर एक भूत के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है? जी हाँ, आज की स्टोरी इसी पर है। तो कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से, जहाँ पर एक कपल बैठा हुआ था, गाड़ी का इंतजार कर रहा था। और उस कपल का नाम था शीतल और अवनीश। गाड़ी आने में थोड़ी देर थी। शीतल को उसी समय प्यास लगती है, तो शीतल अवनीश से बोलती है कि ऐसा करो, एक पानी की बोतल ले आओ, जिससे मेरी प्यास बुझ जाए, मुझे प्यास लगी है। अवनीश चला जाता है पानी की बोतल लेने के लिए। तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है जो लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर टाइप में होता है, जिसका नाम होता है राहुल। और वो आकर शीतल के पास बैठ जाता है। तभी अवनीश पानी की बोतल लेके आता है और शीतल को देता है। शीतल पानी पीती है और पानी पीकर बचा हुआ पानी अपने बैग में रख लेती है। लेकिन शीतल राहुल को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्टिव होने लगती है। वो उसे देखती है, मुस्कुराती है, उससे बात करना शुरू कर देती है। और ये सब देखकर अवनीश को थोड़ा शक होने लगता है कि आखिर एक अनजाने व्यक्ति से शीतल कैसे बात कर सकती है। लेकिन तब तक उनकी ट्रेन आ जाती है और वो दोनों ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो अपनी ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं, पीछे से राहुल आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। और ये सब देखकर अवनीश को आता है गुस्सा, और वो चिल्लाकर कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरा हाथ पकड़ा। तब तक शीतल जाकर अंदर बैठ चुकी होती है। तब राहुल बोलता है कि तुम्हारा बैग छूट गया था, मैं उसे वापस देने आया हूं। राहुल अवनीश का हाथ छोड़ता है और बैग को लेकर अवनीश अंदर चला जाता है। कुछ टाइम के बाद शीतल और अवनीश के घर वाले इन दोनों की मैरिज करवा देते हैं। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद शीतल का बिहेवियर चेंज होने लगता है। वो खाती भी ढंग से नहीं है, वो रहती भी ढंग से नहीं है, वो सोती भी ढंग से नहीं है, यानी अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है। ये सब देखकर अवनीश थोड़ा अजीब फील करता है कि आखिर ये क्या हुआ। शादी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन शादी के बाद ऐसा कैसे होना। वो इस बारे में अपने घर वालों से बात करता है कि शीतल का बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगा है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उसके घर वाले कहते हैं कि हमने भी कभी कभी देखा है कि शीतल अजीब अजीब हरकतें करती है। अवनीश के घर वाले जो होते हैं वो अवनीश से कहते हैं कि तुम ऐसा करो, एक बाबा हैं, उनके पास चले जाओ, हो सकता है कि इस पर किसी का साया हो। इसी बीच अवनीश ने क्या देखा कि जो इंसान उसे रेलवे स्टेशन पर मिला था, राहुल, वो उसे कभी कभी उसके मोहल्ले में नजर आता है। लेकिन खैर उसने इस बात पर ध्यान ना दिया। उसने इस बात पर ध्यान दिया कि उसे बाबा को तुरंत लेके आना है और उसे शीतल को ठीक करना है। अवनीश घर से निकलता है बाबा को लेने के लिए। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, करीब करीब 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन अवनीश वापस नहीं आता है। ये सब देखकर अवनीश के घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर अवनीश गया तो गया कहाँ। उसे बाबा को लेने भेजा था, लेकिन वो वापस नहीं आया। फिर वो ऐसा करते हैं कि ऐसा करो, अब पुलिस में हमें रिपोर्ट करानी चाहिए। फिर अवनीश और शीतल के घर वाले जाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। पुलिस इस केस की छानबीन करती है, पता लगाती है, लेकिन अवनीश का कोई पता नहीं चलता है। अब कहानी ये बनती है कि अवनीश को गुम हुए करीब करीब 1 साल बीत जाता है, अवनीश का कोई पता नहीं चलता है। तो अवनीश के घर वालों ने और शीतल के घर वालों ने सोचा कि अब ऐसा करो कि अब अवनीश वापस नहीं आने वाला, अब शीतल के बारे में सोचो कि उसकी जिंदगी अकेले नहीं कटेगी। तब शीतल घर वाले बोलते हैं अब ऐसा है, पहले तुम शीतल से इस बारे में पता करो, अगर वो राजी है इस बात को तो हम आगे बात बढ़ाते हैं। अवनीश के घर वाले शीतल से बात करते हैं कि देखो, हमारा बेटा था, वो भी चला गया, उसका कोई पता नहीं है, अब तुम ऐसा करो, तुम दूसरी शादी कर लो। शीतल दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। सबसे ट्विस्ट बात यहाँ पर यह थी कि जब से अवनीश गायब हुआ था, तभी से राहुल उस कॉलोनी में आया हुआ था, वो उसी कॉलोनी में रहता था। यहाँ तक कि अवनीश और शीतल के घर वालों से उसकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। ऐसा समझो एक परिवार का सदस्य बन चुका था। तब वो सोचते हैं कि अब ऐसा करते हैं, क्यों ना हम राहुल से शीतल की शादी करा दी जाए। इस बात पे उन दोनों से बात की जाती है, राहुल से और शीतल से, कि तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है। शादी को लेकर राहुल और शीतल दोनों तैयार हो जाते हैं।
फिर उन दोनों की शादी करा दी जाती है। अब शीतल अपने पति का घर छोड़कर राहुल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। जितने वहां पर परिवार के लोग खड़े थे और जितने वहां पर पब्लिक थी, वो सब राहुल की तरफ देखने लगते हैं। और जब उन्होंने देखा तो राहुल के पीछे एक शैडो खड़ी थी, एक परछाई थी, जो कोई और नहीं अवनीश था। हैरान हो जाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और अवनीश को देखकर शीतल अवनीश की तरफ दौड़ने लगती है, उसकी तरफ दौड़ती है और रोने लगती है कि तुम कहाँ चले गए थे। तब अवनीश पूरी अपनी कहानी बताता है कि जब मैं बाबा को लेने के लिए गया था, तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी गाड़ी एक खाई में जाकर गिर गई थी, जिससे किसी को पता न चला कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। फिर शीतल अवनीश के साथ जाने के लिए जिद करती है, कहती है अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे किसी और के साथ नहीं जाना है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ चलूंगी। अवनीश समझता कि नहीं, मैं मर चुका हूं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। लेकिन शीतल इस बात को नहीं मानती है और वो जिद करती है। फिर अवनीश कहता है कि तुमने मुझसे कुछ बातें छुपाई हैं, अगर सच्चाई तुम मुझे पहले बता देती तो आज जो हुआ है ऐसा कभी नहीं होता। फिर अवनीश बताता है कि राहुल और शीतल की शादी पहले तय हो चुकी थी, लेकिन शीतल के घर वाले नहीं माने थे क्योंकि राहुल गरीब था और गरीब होने की वजह से उसकी शादी टूट गई थी। और इसी बात को लेकर राहुल यहाँ से दूर किसी और शहर में चला गया था। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने मुझे तुम्हारे साथ देखा और जब तुमने उससे बातें की तो मुझे भी कोई अजीब लगा था, लेकिन मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता था कि आखिर क्या चल रहा। अगर तुम ये सारी बात मुझे पहले बता देती कि ऐसा ऐसा हुआ है तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करता।